बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे पास आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज होती जा रही है। इस चुनाव में इंडिया बनाम एनडीए दिख रहा है, लेकिन इस बार तीसरा मोर्चा खड़ा करने के लिए प्रशांत किशोर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि इस बार बीजेपी और जेडीयू के बीच बराबर बराबर सीटों पर यानी 100 से 105 सीटों के बीच चुनाव लड़ने का समझौता हो गया है, लेकिन इस पर अंतिम बातचीत होनी अभी बाकी है। इसकी वजह यानी 100 से 5 पर करने का अभिष्कर, यानी 100 से 105 सीटों के बीच है। जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब इन दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर टकराव शुरू हो गया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में सीट बंटवारे को लेकर इन दिनों बिहार में किस तरह राजनीतिक पार्टियां अपना समीकरण साध रही हैं और कौन कितने सीटों पर लड़ने जा रहा है। एनडीए में सीटों को लेकर फंस गया पेंच। एनडीए के सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि सीटों के बंटवारे पर अंतिम चर्चा अगले हफ्ते होने की संभावना है, जब गठबंधन के सांसद और वरिष्ठ नेता 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से संबंधित प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली में होंगे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा शहर में विभिन्न अन्य कार्यक्रमों में भी नेताओं की मेजबानी करने की संभावना है। आज यानी 9 सितंबर है। ऐसे में संभावना है कि सीट बंटवारे पर एनडीए में बीजेपी और जेडीयू सहमत हो सकती हैं। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने बताया है कि अब तक हमें यही समझ में आया है कि जदयू बीजेपी से ज्यादा सीटें चाहती है, भले ही भाजपा से एक सीट क्यों ना ज्यादा हो, ताकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता और भाजपा नेतृत्व का उनकी क्षमता पर भरोसा मजबूत हो सके। जेडीयू का डिमांड पर कहना है कि लोकसभा चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ था, इसी वजह से बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी। ऐसे में बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसे में जेडीयू को कम से कम बीजेपी की तुलना में एक सीट ज्यादा चाहिए, ताकि जनता के बीच नीतीश कुमार के मजबूत होने का संदेश जाए। चिराग मांझी की पार्टी कितने सीटों पर लड़ सकती है चुनाव? इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ ही चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में वह एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़े थे। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 40 सीटों की मांग कर रही है, जो कि संभव नजर नहीं आ रहा। बीजेपी तर्रार से ज्यादा है। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है, क्योंकि नीतीश और चिराग के बीच का टसल किसी से छिपी नहीं है। पिछले चुनाव में जेडीयू के तीसरे नंबर के बनने का ठीकरा जेडीयू ने चिराग पर फोड़ा था, लेकिन इस बार उनको साथ रखना इनकी मजबूरी है। बीजेपी नेता ने एक्सप्रेस को बताया कि राज्य में चिराग की महत्वाकांक्षाओं को इस तरह संतुलित करने की जरूरत है कि जदयू प्रभावित ना हो। सूत्रों ने बताया कि तीनों प्रमुख दलों द्वारा अपनी संख्या तय करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मंच और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जैसे अन्य सहयोगियों को शामिल किया जाएगा। विधानसभा चुनाव 2020 में किससे कितने मिले थे सीट? पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू को 115 और भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस समय एनडीए का हिस्सा रही विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ने 11 सीटों और हमेस ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि लोजपा ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भाजपा एक मजबूत सहयोगी के रूप में उभरी, जिसने जदयू की 43 सीटों के मुकाबले 74 सीटें जीती थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में बिहार चुनाव पर हुई बैठक के समापन के बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व एकजुट एनडीए मोर्चा बनाए रखने के निर्देश जारी किए थे। पार्टी ने फैसला किया कि वह सभी विधानसभाओं में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेगी, ताकि मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके।
तो यह थी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए। नमस्कार।